श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं गायत्री की 7 विशेष साधनाओं के बारे में, जिसमें मुख्य हैं गायत्री उपवास साधना, मंत्र लेखन साधना, हवन साधना, अभियान साधना, अनुष्ठान साधना, अनुज्ञान साधना, पूर्ण पाठ की साधना। इसके साथ ही हम गायत्री की तंत्र साधना और गायत्री उपासना के मुख्य लाभ पर भी जानकारी देंगे। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहली साधना है गायत्री उपवास साधना। रविवार का दिन गायत्री के उपवास का दिन है। निराहार, केवल जल पर रहना या दूध, फल, छाछ, शाक आदि फलाहारी वस्तुओं पर रहने का निर्णय अपनी शारीरिक स्थिति देखकर करना चाहिए। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं वे एक समय बिना नमक का अन्नाहार कर सकते हैं। जैसा भी उपवास करें, अपना स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। दूसरी साधना है मंत्र लेखन साधना। जप की अपेक्षा मंत्र लेखन का फल 100 गुना अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि इसमें श्रम और मनोयोग अधिक रहता है। चित्त की एकाग्रता और मन को वश में करने के लिए भी मंत्र लेखन बहुत सहायक होता है। स्कूली साइज की कॉपी में किसी भी स्याही से शुद्धता पूर्वक गायत्री मंत्र लिखे जा सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम या प्रतिबंध नहीं है। जब 24,000 मंत्र पूरे हो जाएं, तो वो कॉपी गायत्री तपोभूमि मथुरा या शांति कुंज के पते पर भेज देना चाहिए, या फिर अपने नजदीकी गायत्री शक्तिपीठ में जाकर दे आना चाहिए। ये मंत्र कॉपी गायत्री तपोभूमि मथुरा में प्रतिष्ठापित किए जाते हैं और सदैव इनका विधिवत पूजन होता रहता है। ऐसी मंत्र लेखन श्रद्धांजलियां गायत्री मंदिर में माता के सम्मुख उपस्थित करना एक बहुमूल्य भेंट है। गायत्री मंत्र लेखन के क्या नियम और क्या लाभ हैं, इसके लिए ऊपर आई बटन में वीडियो दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद उसे आप देख सकते हैं। तीसरी साधना है हवन साधना। जिन्हें सुविधा हो वे नित्य अथवा रविवार को अथवा अमावस्या या पूर्णमासी को अथवा जब भी सुविधा हो तब गायत्री मंत्र से हवन कर लिया करें। जप के साथ हवन का संबंध है। अनुष्ठानों में तो जप का दशांश या शतांश हवन करना आवश्यक होता है, पर साधारण साधना में वैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी यदा कदा हवन करते रहना गायत्री उपासकों का कर्तव्य है। हवन की विस्तृत विधि तो गायत्री यज्ञ विधान ग्रंथ में है। उसके आधार पर अथवा अन्य किसी हवन पद्धति के आधार पर अग्निहोत्र कर लेना चाहिए। न्यूनतम 24 आहुतियों का हवन होना चाहिए। 108 या 240 आहुतियों का हवन हो सके तो और भी उत्तम है। नैनो हवन के माध्यम से भी 15 से 20 मिनट में नित्य हवन किया जा सकता है। चौथी साधना है अभियान साधना। 1 वर्ष तक गायत्री की नियमित उपासना का व्रत लेने को अभियान साधना कहते हैं। इसके लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, प्रतिदिन 10 माला का जप। दूसरा, प्रति रविवार को उपवास। जो फल दूध पर न रह सके वे एक समय बिना नमक का अन्नाहार लेकर भी अर्ध उपवास कर सकते हैं। तीसरा, पूर्णिमा या महीने के अंतिम रविवार को 108 या कम से कम 24 आहुतियों का हवन। सामग्री न मिलने पर केवल घी की आहुतियां गायत्री मंत्र के साथ देकर कर सकते हैं। चौथा, मंत्र लेखन। कम से कम प्रतिदिन 24 गायत्री मंत्र एक कॉपी पर लिखना या 1 पेज नित्य मंत्र लेखन। पांचवा, स्वाध्याय। गायत्री साहित्य का थोड़ा बहुत स्वाध्याय नित्य करके अपने गायत्री संबंधी ज्ञान को बढ़ाना। स्वाध्याय ऑडियो के माध्यम से भी किया जा सकता है। छठवा, ब्रह्म संदीप। दूसरों को गायत्री साहित्य पढ़ने तथा उपासना करने की प्रेरणा एवं शिक्षा देकर उनका ज्ञान बढ़ाना एवं नए गायत्री उपासक उत्पन्न करना। इन 6 नियमों को 1 वर्ष नियम पूर्वक पालन किया जाए तो उसका परिणाम बहुत ही कल्याणकारक होता है। वर्ष के अंत में
यथाशक्ति हवन एवं दान पुण्य करना चाहिए। 5वीं साधना है अनुष्ठान साधना। अनुष्ठान विशेष तपश्चर्या है, इससे विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। लघु अनुष्ठान 24,000 जप का, मध्यम अनुष्ठान 1.25 लाख जप का तथा पूर्ण पुरस्चरण 24 लक्ष जप का होता है। साधारणतः लघु अनुष्ठान 9 दिन में, मध्यम अनुष्ठान 40 दिन में और पूर्ण अनुष्ठान लगभग 1 से 2 वर्ष में पूरा होता है। आश्विन और चैत्र की नवरात्रियां लघु अनुष्ठान करने के लिए अधिक उपयुक्त अवसर है। सुविधानुसार अनुष्ठानों को कम या अधिक समय में भी किया जा सकता है। प्रतिदिन हो सकने वाले जप की संख्या और अनुष्ठान की जप संख्या का हिसाब लगाकर अवधि निर्धारित की जा सकती है। जप संख्या नित्य समान संख्या में होनी चाहिए। जप का 100वां भाग यानी कि शतांश भाग का हवन भी होना चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य, उपवास, मौन, भूमि शयन, अपनी शारीरिक सेवा दूसरों से न लेना आदि तपश्चर्याएं अपने से जितनी बन सके उतनी करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुष्ठान विद्वान वेदपाठी पंडितों से भी कराए जा सकते हैं। अनुष्ठान कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। 6वीं साधना है अनुज्ञान साधना। गायत्री उपासना जैसे महान कल्याणकारक साधना को लोग भूल बैठे हैं। इसका मूल कारण गायत्री के महत्व, महात्म्य एवं विज्ञान की जानकारी न होना है। इस जानकारी को फैलाने से ही पुनः संसार में गायत्री माता का दिव्य प्रकाश फैलेगा और असंख्यों हीन दशा में पड़ी हुई आत्माएं महापुरुष बनेंगी। इसीलिए इस दैवीय ज्ञान का फैलाना भी अनुष्ठान की भांति ही महान पुण्य कार्य है। इस प्रचार साधना का नाम अनुज्ञान है। किन्हीं गायत्री साहित्यों को अपनी श्रद्धानुसार 24, 108, 240, 1008 या 2400 की संख्या में धार्मिक प्रकृति के मनुष्यों को पढ़वाना, दान देना या खरीदवाना अनुज्ञान है। मकर संक्रांति पर नवरात्रियों में गायत्री जयंती, गंगा दशहरा, अपना जन्मदिन, पूर्वजों के श्राद्ध, पुत्र जन्म, विवाह, सफलता, उन्नति व्रत, त्योहार, उत्सव आदि के शुभ अवसरों पर ऐसे अनुज्ञान करते रहना अत्यंत ही उच्च कोटि की माता को प्रसन्न करने वाली श्रद्धांजलि है। अन्य दान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का फल 1000 गुना अधिक माना गया है। 7वीं और अंतिम साधना है पूर्ण पाठ की साधना। गायत्री सहस्त्रनाम या गायत्री चालीसा के पाठ करना भी बहुत फलप्रद है। गायत्री सहस्त्रनाम के 9 दिन में 108 पाठ और गायत्री चालीसा के 9 दिन में 240 पाठ करने को पूर्ण पाठ कहते हैं। इसके अंत में भी हवन तथा दान करना चाहिए। बहुधा आसुरी शक्तियां यज्ञों, अनुष्ठानों एवं पाठों को असफल बनाने के लिए बीच बीच में विघ्न फैलाती हैं तथा कभी कभी साधना करने वाले से कोई त्रुटि रहने से भी साधना सफल नहीं हो पाती। इन विघ्नों से बचने के लिए किसी सुयोग्य अनुभवी साधक को अपनी साधनाओं का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, जो विघ्नों से संरक्षण तथा त्रुटियों का दोष परिमार्जन करता रहे। गायत्री परिजनों के सबसे बड़े संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी हैं। अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार की अलग अलग साधनाएं की जाती हैं। कठिन से कठिन रोगों के निवारण के लिए, मंद बुद्धि लोगों की बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए, सर्प आदि प्राण घातक विषैले जंतुओं का विष निवारण करने के लिए, राजकीय अदालती कार्यों में सफलता के लिए, दरिद्रता नाश के लिए, मनोवांछित संतान प्राप्त करने के लिए, शत्रुता संहार करने के लिए, भूत बाधा की शांति के लिए, पथ भ्रष्टों को रास्ते पर लाने के लिए, आक्रमण की संभावना से आत्मरक्षा के लिए विभिन्न रीतियों से अनेक बीज मंत्र एवं संपुट लगाकर गायत्री साधना की जाती है। गायत्री मंत्र के साथ बीज मंत्र संपुट शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं गायत्री की तंत्र साधना के बारे में। गायत्री की तांत्रिक साधना हर कोई नहीं कर सकता।
इसके लिए दुस्साहसी, धैर्यवान एवं निर्भय स्वभाव के साधक ही उपयुक्त होते हैं। तंत्र साधना के परिणाम होते तो चमत्कारिक हैं, पर उसमें थोड़ी सी भी भूल होने से प्राण घातक संकट उत्पन्न होने या पागल होने का भय रहता है। अनाधिकारी लोग तंत्र साधना न करें, इसी दृष्टि से उसके विधान गुप्त रहते हैं। वे किसी पुस्तक में नहीं लिखे जाते, वह गुरु परंपरा से सीखे और सिखाए जाते हैं। गायत्री का तंत्र मार्ग शक्तिशाली तो अवश्य है, पर उसकी और साधारण साधकों को न पढ़ना ही उचित है। वेदोक्त दक्षिण मार्गी साधना ही सर्वसुलभ एवं परम कल्याण कारक है। साधना का विस्तृत विधान गायत्री महाविज्ञान आदि ग्रंथों में मौजूद है। जिन्हें अधिक जिज्ञासा हो वे उसे पढ़ सकते हैं। गायत्री उपासना का मुख्य लाभ सद्बुद्धि की वृद्धि है। इस उपासना का आरंभ करते ही मनुष्य के कुविचार एवं कुसंस्कार नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं और उसके स्थान पर सद्विचार, सद्भाव, शुभ संकल्प, सद्गुण एवं सत्कर्मों में उसकी प्रवृत्ति और रुचि बढ़ने लगती है। ये लाभ सबको होता है और निश्चित रूप से होता है। बुरे से बुरे स्वभाव, आचरण और मनोवृत्ति का मनुष्य भी यदि कुछ दिन गायत्री उपासना परीक्षा के रूप में करके बैठे तो उसे स्पष्ट प्रतीत होगा कि उसकी बुराइयां घट रही हैं और उनके स्थान पर सत्वगुणी वृत्तियां बढ़ रही हैं। ये एक लाभ ही ऐसा है जिसकी तुलना में बड़े से बड़ा सांसारिक लाभ भी तुच्छ ठहरता है। इस सुनिश्चित लाभ के अतिरिक्त और भी अनेक सांसारिक एवं आत्मिक लाभ हैं। मनुष्य अनेकों सामने आई हुई कठिनाइयों से आत्मरक्षा कर सकता है। कठिन से कठिन प्रारब्ध भी इस आश्रय को पकड़ने से हल्के हो जाते हैं। उन्नति एवं सुख शांति के अनेक द्वार खुलते हैं। शोक, संताप, चिंता, निराशा एवं बेचैनी से परेशान मनुष्यों को डूबने से उबरने के अवसर प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक लाभ तो अनंत हैं। योगी और तपस्वी लोग नाना प्रकार की कष्ट साध्य साधनाओं से जिस लक्ष्य को बहुत लंबे समय में प्राप्त करते हैं, उसे गायत्री उपासना द्वारा सरलता पूर्वक कुछ ही समय में प्राप्त किया जा सकता है। समस्त रिद्धि सिद्धियां करतलगत हो सकती हैं। आत्मा पर चढ़े हुए मल विक्षेप नष्ट होकर आत्म साक्षात्कार एवं प्रभु दर्शन का अवसर स्वल्प काल में ही सम्मुख उपस्थित हो जाता है। जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने और जन्म मरण की फांसी से छुटकारा पाने के लिए गायत्री उपासना से बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।